तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट बॉस सिस्टम। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से डांट रही होती है कि तुम भिखारी कही कि अगर तेरे पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो दूर हो जा मेरी दुकान से। पर फिर भी वो बच्ची कहती है रोते हुए कि प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो, मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो कहती है रोते हुए कि कुछ बदमाशों ने मेरे भाई को मार मार के अधमरा कर दिया है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो वरना वो मर जाएगा। पर उस बेकार औरत को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उस लड़की के ऊपर डंपलिंग फेंक कर बोलती है कि भाग जा यहाँ से भिखारी कहेगी, और आगे से मेरी दुकान के सामने दिख मत जाना। अगर मेरे कस्टमर तुझ जैसे भिखारी को देख कर डर गए तो मेरी दुकान में कौन आएगा, और तुझ जैसे भिखारी की वजह से मेरा बहुत नुकसान होगा। तो एक काम कर, ये डंपलिंग ले और भाग जाए यहाँ से। और आसपास के लोग देखकर कहते हैं कि आजकल के भिखारी इतने बेशर्म हो गए हैं कि थोड़े से खाने के लिए कुछ भी झूठ बोल देते हैं, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। लोगों की बातें सुन के वो लड़की जोर जोर से रोने लग जाती है और अपने भाई के बारे में सोचने लग जाती है। आगे दिखाया जाता है कि कोई कहाँ से तो गिर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने इंसानियत के लिए लड़ना चाहा था। फिर दिखाया जाता है कि कुछ बदमाशों ने एक बस को हाईजैक कर लिया होता है और उनमें से एक गुंडा एक लड़की को छेड़ रहा होता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि एक गुंडा एक लड़के को जमीन पे गिरा के बोल रहा होता कि अगर तू बचाएगा इन लोगों को तेरी बस की है क्या, रुक तुझे बनाता हूँ हीरो, तेरी क्या बहन लगती थी। बचाने आ गया आगे मरने के लिए, बचाएगा इस लड़की को, खुद को तो बचा ले पहले, रुक तेरी तो ए लड़की, उठा बंदूक और मार इसके सर पे और फिर चली जाना अपने घर। ये सब देखकर उस लड़के की तो फट जाती है और वो कहता है कि ऐसा मत करना, मैं तो तुम लोगों को ही तो बचाने आया था, प्लीज ऐसा मत करना। पर वो लड़की उसकी बात क्यों ही सुनेगी, उसे तो अपने घर जाना था। तो उसने चला दी बंदूक। वो मरते मरते सोचने लगा कि हीरो बनने में कुछ नहीं रखा, अगर दूसरा मौका मिल गया तो अगली बार मैं हीरो नहीं विलन बनूंगा। फिर आगे दिखाया जाता है कि अपने हीरो की बहन उस डंपलिंग को लेके आ जाती है, वही डंपलिंग जो उस औरत ने फेंक दिया था। पर यहाँ पे अपना हीरो बहुत तड़प रहा होता है। अपने भाई को तड़पता हुआ देखकर वो कहती है कि प्लीज भैया उठ जाइए। अपने भाई को तड़पता हुआ देखकर वो कहती है कि प्लीज भैया उठ जाइए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। पर हमारे हीरो की बॉडी बहुत ज़्यादा जख्मी होती है, इतने कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसके सर में दर्द होने लगता है और खुद से पूछने लगता है कि मैं कहाँ हूँ। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि एक आदमी कहता है कि मास्टर, आप सुशी को जानते हो, ये बोलने ही जा रहा था तभी उसका मास्टर कहता है कि अबे ओए, अपना मुंह बंद रख कर ले, अगर तुम्हें सेकंड कमांड की पोजीशन चाहिए तो इस बार वो बचना नहीं चाहिए, समझा। फिर वो मास्टर, जिसका नाम ल्यू है, अपने हीरो को कहता है कि तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, भगवान की कसम इस बार तेरी खाल उतार लूंगा। इतना कहकर अपने हीरो को मार देते हैं। फिर आगे उसकी बहन रोते हुए कहते हैं कि प्लीज़ भैया उठ जाइए, ये मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं अच्छी लड़की बन के दिखाऊंगी। तभी आगे दिखाया जाता है कि अपने हीरो पर कुछ ब्लू लाइट सी गिरती है और आवाज़ आती है कि ओए सुन, ये बता कि तुझे अपनी पिछली लाइफ की एबिलिटी और स्किल बढ़ानी है क्या। ये आवाज़ सुन के अपना हीरो कहता है कि कौन हो तुम। फिर आवाज़ आती है कि अच्छा, मैं तूने नहीं पहचाना क्या मुझे, मैं वही हूँ, ग्रेटेस्ट बॉस सिस्टम, जो तुम्हें ठीक कर सकता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि कोई दरवाजे पर लात मार के घर में अंदर घुस जाता है। फिर उसमें से एक कहता है कि वो बूढ़ा सही बोल रहा था, ये बच्चे अभी भी यहीं पे है। फिर वो मोटा आदमी कहता है कि चुप हो जा और पकड़ ले इस लड़की को, रात में दारू का जुगाड़ हो जाएगा इसे बेचने के बाद। फिर वो आदमी क्रीपी सा फेस बना के उस लड़की के पास जाता है और अपने साथ चलने को कहता है। फिर वो लड़की कहती है कि मेरे भाई ने कहा था कि किसी भी अनजान आदमी के साथ जाने के लिए मना किया है, तो मैं कहीं भी नहीं जा रही। फिर वो मोटा आदमी बच्ची को हाथों से खींचते हुए कहता है कि लड़की, तेरा भाई तो कब का मर गया है, चुपचाप चल मेरे साथ। फिर वो लड़की उसे काट लेती है और कहती है कि तुम मोटे और भद्दे आदमी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा भाई अभी भी जिंदा है। फिर वो मोटा आदमी लड़की को धक्का दे के कहता है कि
तेरी मेरे को काटने की हिम्मत कैसे हुई? अब तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब वो मोटा आदमी खंजर निकालकर उस मारने वाला ही होता है कि तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। मोटे, मेरी बहन से दूर हो जा। सुशीन को जगह देखकर उस पतले आदमी की तो फटके चौसठ हो जाती है और कहता है कि सुशीन तुम अभी तक मरे नहीं। फिर सुशीन की बहन कहती है कि भैया आप फाइनली जाग ही गए, मुझे पता था आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। फिर सुशीन कहता है उस मोटे आदमी से कि पहले तेरा मास्टर लिव था, उसने मेरे साथ धोखा किया और अब तुम मेरी बहन को तंग करने आ गए। यहाँ से चले वरना तुम मारे जाओगे मेरे हाथों से। ये सुनकर उस मोटे आदमी कुछ समझ नहीं आता और वो अपने हीरो को प्रवोक करते हुए कहता है कि तेरी बहन को रेड लाइट एरिया में भेज देंगे और वहाँ से जो पैसा मिलेगा उससे रात में दारू पियेंगे। तू क्या कर लेगा हमारा? फिर हमारा हीरो सुशीन तलवार निकाल कर कहता है कि मैं सुशीन हूँ जो हमेशा इंसानियत और टेक्निक को कानून के ऊपर रखता हूँ। कानून से पहले मैं एक इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं। तुम गंदे और घटिया लोग मुझे फिर से मजबूर कर रहे हो। तुम छोटी और बेकसूर लड़की के ऊपर हमला करते हो जो बिल्कुल लड़ने लायक नहीं है। फिर वो मोटा आदमी कहता है कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम उस जंग लगी हुई तलवार से मुझे हरा सकते हो? फिर हमारा सुशीन कहता है कि हाँ मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। फिर वो मोटा आदमी कहता है तो फिर आ जाओ। इतना ही कहना था कि सुशीन बड़ी तेजी से मोटे के पास जाता है और एक ही स्लैश से उसे मार देता है और कहता है कि ये जो चीज़ जो लोगों को मारने में बहुत अच्छी है, ये तो मेरी तलवार है। ये सुन के वो दूसरा आदमी डर के भागने लग जाता है, पर सुशीन बड़ी तेजी से जाकर उसकी गर्दन पे तलवार रख के कहता है अगर तुम जरा से भी हिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुन के वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें मारना और तुम्हारा सामान एक भाई को बेचने का ये प्लान लियो का था, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। हमारी पिछली दोस्ती के खातिर मुझे छोड़ दो। फिर सुशीन कहता है कि ले जा इस मोटे की बॉडी को और अपने बॉस को दे देना और उससे कहना कि मैं सुशीन, उसने जो मुझसे उधार लिया था मैं उससे वो वापस लेने आ रहा हूँ। फिर वो पतला आदमी कहता है कि हाँ हाँ मैं वही करूँगा जो तुमने मुझसे कहा है। इतना कह के वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी सुशीन कहता है रुक जाओ, तुम्हारे पास जितने भी पैसे है वो सभी मुझे दे दो। इसके बाद हमसे एक सवाल पूछा जाता है, अगर तुम्हें ग्रेटेस्ट बॉस सिस्टम मिल गया तो तुम क्या करोगे? ऑप्शन ए, इस दुनिया का ग्रेटेस्ट रूलर बनूंगा। ऑप्शन बी, लड़ाई करनी बुरी बात है पर फिर भी मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। ऑप्शन सी, मैं इसे सुप्रीम पावर में बदल दूंगा। ऑप्शन डी, अमीर और सक्सेसफुल बनूंगा। ऑप्शन ई, पता नहीं। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सुशीन की बहन सुशीन से कहते हैं कि भैया क्या तुमने उन्हें मार डाला? तब सुशीन कहता है कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा, पर मैंने उन्हें सबक जरूर सिखा दिया है कि वो हमसे दूर रहेंगे। तभी सुशीन की बहन कहती है कि भैया मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ, तो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैं सब जानती हूँ कि यह आपने मुझे बचाने के लिए किया है। शायद आपको पता नहीं कि पिछले 2-4 दिनों से जब आप मेरे साथ नहीं थे तब भी उन्होंने मुझे परेशान किया था, पर फिर भी मैं उनसे नहीं डरी। फिर सुशीन कहता है कि कोई बात नहीं, पर अब जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद दिखाया जाता है कि सुशीन एक औरत को कहता है मिसेस वोंग, मुझे मेरा एक अधूरा काम पूरा करना है तो प्लीज तब तक आप मेरी बहन का ध्यान रख सकते हैं। तब वो औरत कहती है कि मुझे पता है तुम जिहानू जा रहे हो, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि जिहानू बहुत खतरनाक जगह है। फिर भी तुम वहाँ जाना चाहते हो तो ये मत भूलना कि तुम्हारी छोटी बहन यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं, जिहानू एक ऐसी जगह है जहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। तभी सुशीन उस औरत को कहता है कि वो जगह खतरनाक हो सकती है पर अगर इंसान के अंदर हिम्मत होगी तो कुछ भी खतरनाक नहीं लगता, तो आप चिंता मत करो। ये कह के सुशीन जिहानू की तरफ चल पड़ता है। तभी सुशीन की बहन चिल्ला के कहती है कि भैया जल्दी वापस आना। तभी उसके सिस्टम से आवाज आती है कि बधाई हो, तुमने बुली करने वाले लोगों को मारने का मिशन कंप्लीट कर लिया है। अब तुम्हें 2 इंच पिंक बिगनर स्किल गिफ्ट के रूप में मिलेगी, जिसमें से इंटरनल स्किल और दूसरी है तलवार चलाने की कला। ये बात सुन के सुशीन डर जाता है और कहता है आखिर तुम हो कौन? तब सिस्टम से आवाज आती है, बताया तो था मैंने, ग्रेटेस्ट इविल सिस्टम, भूल गया क्या मुझे? मैंने ही तो तुम्हें ठीक किया था। फिर सुशीन कहता है कि कौन इविल सिस्टम? तुम बेकार सिस्टम, तुम मुझे पहले भी
देखा था। आखिर तुम चाहते क्या हो? तब सिस्टम से आवाज आती है कि तुमने मुझे बेकार सिस्टम किस तरीके से बोल दिया। भूल गए क्या मैंने ही तुम्हें शुरू में शॉर्ट टेक्निक नहीं दी होती तो तुम उस मोटे आदमी के हाथों से पहले ही मारे जाते। चल कोई ना, अब जो भी मैं तुम्हें मिशन दूंगा उसे तुम कंप्लीट करना, जिससे तुम्हें विलन पॉइंट मिलेंगे और इससे तुम बाद में लॉटरी या जो तुम्हें जरूरत होगी वो चीज तुम ले सकते हो। तब सुशिन कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर इन पॉइंट्स को मैं यूज कैसे करूं? सिस्टम कहता है कि तुम खुद ही देख लो और सिस्टम सुशिन के सर के ऊपर लॉटरी बॉक्स फेंक देता है। ये देख के सुशिन साइड में कूद के चिल्ला के सिस्टम से कहता है, साले सिस्टम, इस तरीके से कौन बताता है? तुम शायद सच में एक बेकार सिस्टम हो।